हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन में देखिए चैप्टर का नाम है वैदिक काल। इस पर आधारित एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ये संभावित प्रश्न है। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बना, ठीक है, तो सोच लीजिए कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से तैयारी करते रहना है। और देखिए ये जो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं इन पर देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब जाकर ये क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं सीधे राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ उठाकर ले आते हैं, बस उसी से क्वेश्चन बता देते हैं। तो देखिए ये अगर हमें करना होता तो देखिए आप खुद तैयार कर सकते हैं क्योंकि राजन सीरीज़ भी होगी आपके पास या आपके पास पवन सीरीज़ होगी, कोई ना कोई आपके पास सीरीज़ होगी ज़रूर, ठीक है? आप उसी से तैयारी कर सकते थे, ठीक है? हम देखिए इस हिसाब से बता रहे हैं जो कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि देखिए हम अपना पूरा अनुभव आपको दे रहे हैं। हम देखिए सामाजिक अध्ययन में हम बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 45 मार्क्स था, ठीक है? हम 45 नंबर ला चुके हैं सामाजिक अध्ययन में, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप ज़्यादातर सामाजिक अध्ययन में जितने चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप 15 में 15 ला सकते हैं और हम खुद ला चुके हैं, ठीक है? और देखिए अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पर मेरे देखिए 45 नंबर इसलिए थे क्योंकि कुछ राइटिंग के नंबर भी कटे थे, इतनी अच्छी मेरी राइटिंग थी नहीं, तब जाकर 45 आए थे। अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी होगी, तो आप 45 से ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं, क्योंकि देखिए ये काफ़ी ईज़ी सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कठिन है। मैथ के जैसा आपको इसमें समझना इतना नहीं है, बस आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो बहुत हलवा लगेगा। इसीलिए देखिए हमने आपको चैप्टर वाइज़ पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लें क्योंकि प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जनजाति कौन सी थी? तो कुरु, पंचाल, भरत या मत्स्य? तो राइट ऑप्शन होगा भरत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो देखिए वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, दास और दासी शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरोहित का कार्य क्या था? यानी वैदिक काल में पुरोहित का कार्य, तो देखिए यज्ञ करना। पुरोहित का कार्य होता था यज्ञ करवाना और यज्ञ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया? तो वैदिक काल में नदियों की माँ सरस्वती नदी को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो राजा को देखिए राजन के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की जीवन शैली कैसी थी? तो स्थायी ग्रामीण, खानाबदोश, नगरों में बसने वाली या औद्योगिक? तो राइट ऑप्शन होगा स्थायी ग्रामीण। ने- अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग अधिक होने लगा था? तो देखिए सबसे ज्यादा उत्तर वैदिक काल में जो लोहा था उसका उपयोग होने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा देने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? यानी जहां पर शिक्षा लोग ग्रहण करते थे तो उसे कहा जाता था गुरुकुल। ठीक है, पहले गुरुकुल में शिक्षण कार्य हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में महिलाएं किस क्षेत्र में भाग लेती थी? तो युद्ध में, राजनीति में, धार्मिक यज्ञ में या कर वसूली में? तो धार्मिक यज्ञ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गांव शब्द का क्या अर्थ था? तो गांव, गाय, गोदाम या खेत? तो राइट ऑप्शन होगा गाय। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र देखिए ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में भूमि को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, वैदिक आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? यानी वैदिक जो आर्य थे कौन सी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत भाषा बोलते थे। यानी वैदिक काल की अगर भाषा पूछी जाए तो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विवाह की कितनी विधियां वर्णित थी? तो वैदिक काल में जो विवाह की विधियां थी 8 विधियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है?
तो देखिए सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक काल में अग्नि का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? तो देखिए खेती के लिए या यज्ञ के लिए या भोजन के लिए या युद्ध के लिए। तो देखिए यज्ञ के लिए, यानी अग्नि का प्रयोग हम यज्ञ के लिए करते थे। कब? वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन माने जाते थे? तो विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। तो वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? तो वर्ण व्यवस्था देखिए कितनी थी? चार। चार वर्णों में विभाजित थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। वैदिक काल में कृषि का मुख्य फसल क्या था? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा जौ। अगला क्वेश्चन है, राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था? तो युद्ध जीतने के लिए, राजा बनने के लिए, विवाह के लिए या संतान प्राप्ति के लिए। तो देखिए राजा बनने के लिए। राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था? राजा बनने के लिए। वैदिक काल में किस पशु को सबसे पवित्र माना जाता था? तो गाय को सबसे पवित्र माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस पर आधारित था? यानी आर्थिक जीवन जो वैदिक काल में था किस प्रकार चलता था? तो देखिए कृषि पर। ठीक है। सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? तो देखिए सप्त सिंधु यानी सात नदियों को, ये जो सात नदियों का समूह है उसे कहा जाता है सप्त सिंधु। वैदिक काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ऊनी, रेशमी, सूती या चमड़े के। तो वैदिक काल में सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में पिता की संपत्ति किसे मिलती थी? सबसे छोटे बेटे को। ठीक है। अगला ऑप्शन है, सबसे बड़े बेटे को या सभी बेटों को में बराबर या पत्नी को। तो सबसे बड़े बेटे को मिलती थी संपत्ति। वैदिक काल में सेना में कौन सा अंग नहीं होता था? तो रथ, पैदल सैनिक, रथ भी होता था, सैनिक भी होते थे, हाथी सेना भी होती थी, लेकिन जो नौसेना थी ये नहीं होती थी। तो राइट ऑप्शन होगा नौसेना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ। तो राइट ऑप्शन होगा अश्वमेध यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य था यज्ञ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए हम करेंगे वेद पर आधारित प्रश्न। वेद से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उनको हम करते हैं। तो देखिए वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए, संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का वेद, देखिए संगीत सामवेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञों से संबंधित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञों से संबंधित है। अब देखिए पुराण पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देखिए 18 पुराण है। कितने हैं? 18। महापुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो देखिए स्कंद पुराण। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण था। पुराणों की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो पुराणों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में किस विषय की जानकारी मिलती है? भूगोल, खगोल, धर्म, इतिहास, देवी देवता या विज्ञान। तो राइट ऑप्शन होगा धर्म, इतिहास, देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, भागवत पुराण किस देवता पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन होगा विष्णु देवता पर। ठीक है। अगला है देखिए 11 नंबर प्रश्न, उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी है? तो उपनिषद देखिए 108। उपनिषद कितने हैं? 108।
अगला क्वेश्चन है उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं? तो उपनिषद जो हैं दर्शन से संबंधित है। ठीक है? ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित है? ईशोपनिषद तो देखिए यजुर्वेद से राइट ऑप्शन होगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ठीक है? तो देखिए यज्ञ करना या देव पूजा, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान या युद्ध नीति, ठीक है? या फिर युद्ध नीति। तो राइट ऑप्शन होगा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा वेदांत। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको इसका, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।